Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये अवसर दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन में बैठे और उसके वचन को सुने। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के पवित्र वचन में चलें, हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को तैयार करें और अपने आप को पिता के सामने भाता हुआ चढ़ाएं। आमीन। और जब पिता ने हमें ये अवसर दिया है कि हम इस संसार और संसार की बातों से दूर हट के अपने पिता के निकट आए, तो आइए हम सब मिलकर पिता के वचन में चलेंगे। इससे पहले हम वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी आदर और दीनता के साथ अपने सरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने होने दिया पिता परमेश्वर, कि हम एक झुंड के समान आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं और अपने आपके नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं रोहित भैया के लिए, अंकल के लिए, इस परिवार के लिए जो आपके लिए जीता जाता है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी भैया की सेवा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप उनको बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी। और जब जब ये अपना वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में आपका बांटते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो दिन दुगना और रात चौगना फल पाए। प्रभु जी हमको तौफीक दीजिए पिता परमेश्वर कि हम केवल सुनने वाले ना हो पिता परमेश्वर, परंतु उस पर अमल करने वाले हों। प्यारे बापा आसमानी, आपसे दया चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम सबके साथ होइए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमसे जुड़े हैं, उन सबको नाम बनाम आशीष दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। इस सेवा को पिता परमेश्वर जो भैया के द्वारा की जाती है, हमारा वचन सुनना, गाना गाना और आपकी हमद सताइश करना पिता परमेश्वर, वो आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हमारी सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर। आगे की मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, इस पर अपनी बरकत दीजिए। और हम क्या मांगे, आप हमें मांगने से पहले ही सब कुछ देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके पाक मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा हल्का सा चार्जिंग का लगा देते हैं। टाइप सी है ना जी। लग नहीं रहा बताइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा वाला है, इसका दूसरा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता रे। रुक जाओ हमारे पास है, हमारे पास ना प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। Girl 44. और हिंदी का प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सब मिलकर पिता की स्तुति गाना चाहता है। थोड़ा सा ये चार्जिंग लगा दे बस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।
I will enter his gates with thanksgiving in my heart. आता है? प्रेज द लॉर्ड। Hosanna is a गाना देख लिया आपने? कौन सा गाना देख लिया? You are a melody Making melody in your hearts. in our hearts. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. पापा थोड़ा आगे आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, चेयर लेके और आगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ। कौन सा सॉन्ग है? Making melody in your hearts. Making melody in your hearts. Making melody in your hearts. Unto the King of Kings. Worship and adore Him. Worship and adore Him. Making melody in your heart unto the King of Kings. King of Kings and Lord of Lords. King of Kings and Lord of Lords. King of Kings and Lord of Lords. Glory to His name. Worship and adore Him. Worship and adore Him. Making melody in your heart unto the King of Kings. Love and serve Him more and more. Love and serve Him more and more. Love and serve Him more and more. Glory to His name. Worship and adore Him. Worship and adore Him. Making melody in your heart unto the King of Kings. The King of Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. एक और गीत गाएंगे? जी कौन सा? यहोवा चल रहा मेरा कई बार हो गया। ये गा सकते हैं। आप बताइए। कौन सा? रेडियो वो चलवा हमें। यहोवा चरवाहा मेरा कोई दुख मुझे नहीं है। हरि चरणों में मुझे भेद चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई नहीं मुझे नहीं है। हरि चरणों में मुझे भेद चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से करवरने मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से करवरने मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा कोई गति मुझे नहीं है। हरि चरणों में मुझे भेद चराता वो है।
निर्मला है अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और बढ़ी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई कमी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे खेत चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने हमसे और आपसे और पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य से कहा है कि मेरे वचन को जानो तो जीवन पाओगे। आमीन। लेकिन मनुष्य ने वचन को जानना ना चाहा। सच है। मनुष्य ने वचन को जानना क्यों नहीं चाहा? क्योंकि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ठीक इसी तरीके से आज भी, क्योंकि खुदा ने कहा वह बातें जो हो चुकी फिर होंगी, आज भी वैसे ही हो रहा है जैसा पिता ने हमें बताया था। पिता ने हमें यही बातें बताई हैं और हमें पिता ने आने वाले समय के लिए तैयार किया है। उसने हमें यही बताया है कि देखो, अंत के समय में मनुष्य खुदा के वचन को चाहने वाले नहीं, बल्कि भोग विलास को चाहने वाले होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखें, एक बहुत छोटा समय, एक बहुत छोटी सी अवधि, एक बहुत छोटा सा समय इस पृथ्वी पर मनुष्य का है। हो सकता है हमारे और आपके लिए 70 साल या 80 साल या 90 या 100 साल या 110 साल, 120 साल बहुत होते हों, लेकिन पिता की दृष्टि में ये 120 साल एक लम्हे की तरह हैं। इसलिए पिता ने कहा थोड़ा सा सह लो। क्या कहा? क्यों सह लें? हम क्यों सहें? हम पिता के वचन को जानते, पिता के वचन को पढ़ते, पिता के वचन से सीखते, पिता के वचन में दिन और रात बने रहते, फिर हमें क्यों सहना पड़ेगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्तम फल, एक बहुत बड़ी महिमा और एक बहुत बड़ा स्थान और एक बहुत बड़ा राज्य पिता ने तुम्हारे लिए रखा है। और उस राज्य में प्रवेश करने से पहले इस पृथ्वी पर के निर्बल लोगों की सह लो। जो विश्वास में निर्बल है, उन्हें अपना जानकर उनकी सह लो। लेकिन कोई मनुष्य आज सहना नहीं चाहता, कोई मनुष्य आज सुनना नहीं चाहता। हर एक जना अपने आप को धर्मी बनाकर बैठा है। लेकिन क्या हमारे कहने और आपके कहने से हम धर्मी बनेंगे? नहीं। हम और आप तब तक धर्मी नहीं बन सकते जब तक हम और आप पिता की दृष्टि में पवित्र ना बने। हो सकता है कि हम अपने लिबासों को, अपने पहनावे को बहुत पवित्र और बहुत पाक साफ करके रखें। हो सकता है कि हम अपने आप को बहुत अधिक शुद्ध करके रखें और अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखें। लेकिन मेरे और आपके इन सारे कामों से पिता नहीं देखता। पिता का देखना मनुष्य के देखने से अलग है। कुछ ऐसा हुआ कि प्रभु के दास ने कहा,
आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर 3 और उसकी 14 वर्स पढ़ेंगे। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें। देखिए, वचन ने वह बातें जो होने वाली हैं या वह बातें जो होंगी या वह बातें जो हो रही हैं या वह बातें जो हो चुकी हैं बाइबल में वचन में पहले से लिखी हैं। बस देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान और चलने वाले पैर चाहिए। कलाम में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। बस यहीं से मनुष्य पिता के राज्य से निकाला जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने जीवन में उत्तम से उत्तम चीजें प्राप्त कर लूं, लेकिन काम मेरा जो कुछ है उसको एक नींव पर रखना है और वो नींव पर जो स्थिर बना रहेगा वो मजदूरी पाएगा। लेकिन जो नींव पर स्थिर नहीं बना होगा वो जल जाएगा। कह रहा जिसका काम उस पर स्थिर बना रहेगा। यानी कि तुमने क्या किया, तुमने क्यों किया, तुमसे कैसे हो गया या तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात जिसका काम अर्थात जिसका जीवन उस चट्टान पर स्थिर होगा वो मजदूरी पाएगा। लिखा गया है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 14वीं आयत, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। अगर मैं उस चट्टान पर स्थिर हो गया तो मजदूरी पा जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा काम या मेरा जीवन उस चट्टान पर स्थिर नहीं बना हुआ तो मैं मजदूरी नहीं पाऊंगा। अच्छा, जिस पर आपका काम रखा जाएगा जिस पर आपका काम रखा जाएगा और अगर वो स्थिर रहेगा तो आप मजदूरी पाएंगे। तो जिस पर आपका काम रखा जाएगा, कलाम में लिखा है 11वीं आयत, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। अरे मैंने क्या कहा? उस नींव, कलाम कह रहा क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है।
उस पर आपका काम रखा जाएगा। क्या किया आपने पृथ्वी पर रहते? भैया हमने तो बहुत पिता की सेवा करी भैया, हमने बहुत पिता का वचन पढ़ा था, हम हर संडे चर्च जाते थे, हम यीशु मसीह के नाम लेने वालों से प्रेम रखते थे। आपके कहने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो नींव यीशु मसीह है, वो चट्टान यीशु मसीह है जिस पर आपका काम रखा जाएगा। अब अगर स्थिर है तो मजदूरी पाएगा। अब मैं इस पृथ्वी पर क्या कर रहा हूं? भैया मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, भैया मेरी बहन से पूछो, मेरे भाई से पूछो, मैं कितना काम करता हूं। ये वाली बातें खुदा के वचन में नहीं चलती। खुदा के वचन में केवल एक चीज चलता कि उस नींव पर तेरा सारा काम रखा जाएगा। अगर तू स्थिर रहा तो मजदूरी पाएगा। अब हम अपने आप को जांचें। ना मैं अपनी कलीसिया से पूछूं कि भैया बताओ कि मैं कैसा चल रहा हूं, ना ही मैं उन घर वालों से पूछूं जिन जिन घरों में जाके मैं प्रचार करता हूं कि भैया बताओ मैं कैसा चल रहा हूं, ना ही मैं उनसे पूछूं जिनके बीच में मैं हर एक पल रहता हूं। मैं अपने आप से पूछूं क्या मेरा काम इस योग्य है कि उस नींव के ऊपर जब रखा जाएगा तो मजदूरी पाएगा। क्या मेरा काम इस योग्य है कि जब नींव पर मेरा काम रखा जाए तो क्या मेरा काम इस योग्य है कि मैं मजदूरी पाऊं? क्या कहें भैया बताओ? कोशिश तो करते हैं भैया कि पाप ना करें, कोशिश तो करते हैं भैया बुरा ना बोलें, कोशिश तो करते हैं भैया कि वचन के निकट बने रहें, कोशिश तो करते हैं भैया कि बाइबल पढ़ लें, कोशिश तो करते हैं कि हम प्रभु से लिपटे रहें। अब ये प्रभु ही देखे कि भैया कितना लिपटे हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा कहने से आप और मेरा उद्धार नहीं होगा। कलाम में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पढ़ें। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। अरे कैसे नींव डाली? एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान। मैंने जो नींव डाली वो बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। ओहो, और आगे क्या लिखा? और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। और उस नींव के ऊपर दूसरा जना रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अरे जो भी उठाओ ले आओ रख दो, हैं? कह रहा हर एक मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रख रहा है। हमें वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है वो। तुम्हें? हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज एक आत्मा घूम रही है इस संसार में।
और उस आत्मा को कोई मनुष्य समझ नहीं पा रहा। जो आत्मा इस संसार में घूम रही है वो बहकाने की आत्मा है। तब खुदा ने कहा अंत के समय में ऐसा होगा कि धर्मी मनुष्य भी मार्ग को छोड़ देंगे बहकाने की। ताली बजाएं। ऐसा बन के आएगा, ऐसा बन के आएगा आपके सामने कि आप कहेंगे इससे अच्छा कोई और नहीं। बहकाना, बहकाने की आत्मा इस समय बहुत जोर शोर से पृथ्वी पर है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन को सुनते हैं, वे भी उसके बहकाने में आ गए। अच्छा, बहकाने की आत्मा इस समय इतनी तेज से घूम रही है कि पिता ने कहा कि हर एक जना चौकस रहे। बड़े जना क्या कहना, खुदा के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे। क्यों चौकस रहे? अगर आप और हम चौकस नहीं रहेंगे तो हम अपने कामों को जो कर रहे हैं उसे जानने ना पाएंगे। हमारी दृष्टि में हमारे काम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब हम पिता के पास जाते हैं तो पिता हमें बता देता है कि तुम्हारे काम कैसे हैं। हवा की दृष्टि में वो फल लुभाने और खाने में अच्छा और लुभाने और चाहने के योग्य था, लेकिन जैसे ही वो खुदा के सामने आया वो टिक ना पाया। आप बताइए कि नींव खड़ी थी आदम के सामने और आदम और हव्वा ने ऐसा काम कर दिया था कि वो उस नींव के सामने अर्थात यीशु मसीह के सामने जरा सी भी देर टिक ना पाए। वो छिपने भागे। देखा आपने? आपने देखा वो छिपने के लिए भागे। किया क्या था उन्होंने? बहक गया थे। वो चाहने लुभाने वाली बातों में बहक गए थे और बहकने के कारण उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जिस यीशु मसीह के साथ वो प्रतिदिन संगति करते थे, आज उसकी आवाज सुनकर वो छुप गए। सेकंड भर भी उसके सामने टिक ना पाए। देखा आपने? मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और हर एक उस पर रद्दा रखता है। चौकस रहो कि तुम उस पर कैसा रद्दा रखते हो। आमीन। ये वचन पढ़ने के लिए नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले सुनने वाले बहुत हैं। इस वचन में मेरा जीवन लिखा है। इस वचन में मेरी जीवन की बातें लिखी हैं जो कोई मनुष्य मुझे नहीं बता सकता। आप मुझे बताइए, कितनी आसानी से हम कहते हैं कि हव्वा को शैतान ने बहका दिया था, हैं? आज हर एक कसाई जानता है कि हव्वा को शैतान ने बहका दिया था। जानता है कि नहीं? हर एक कसाई ये जानता है कि हव्वा को शैतान ने बहका दिया था, लेकिन इसके बावजूद कि उस समय जैसे बहकाने की आत्मा आई थी शैतान के अंदर से,
हवा के पास, उसने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। वैसे आज भी बेगानी की आत्मा आएगी, इसलिए हर एक अपने कामों को जांचे। आज कोई अपने कामों को जांच नहीं रहा, पूछ रहा है बताओ मैंने कैसा किया, ठीक किया, बताओ मैंने कैसा किया, ठीक किया। खुद जांचो, खुद जांचो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा। 11वीं आयत, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। जो नींव है, जो पड़ी हुई है, वो यीशु मसीह है। इसलिए अपने कामों को और अपने जीवन को इससे पहले कि तुम उस नींव पर रखो, जांचो कि तुम कैसा रद्दा रखते हो। कोई मनुष्य जांच रहा है? ज्योति बहन, कोई मनुष्य जांच रहा है? क्योंकि जो नींव पड़ी है वो यीशु मसीह है। इससे पहले कि उस नींव पर हम रद्दा रखें, कह रहा अपने आप को जांचो कि तुम उस पर कैसा रद्दा रखते हो। किसी को समझ नहीं और ना ही कोई समझना चाहता है, क्योंकि किसी मनुष्य ने अपने आप के कामों को, अपने आप के अंधकार को ना देखा। आज कोई जना नहीं है बताने वाला कि हम क्या कर रहे हैं। जो तुम्हारे मन में आए वो करो, कोई नहीं है बताने वाला। एक समय था, छोटा सा गलत काम करते थे, कई लोग टोकते थे। आज जो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैंने कहा कोई तो हो ऐसा जो मुझे बताए कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, क्योंकि हर एक जना इससे पहले कि अपना रद्दा, अपने कामों को उस नींव पर रखे, जांचे। कोई है हमें बताने वाला कि हम क्या कर रहे हैं? जो मन में आता है वो करते हैं, कोई नहीं है। और इसी का फायदा शैतान उठाता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन के साथ संगति करते हैं, तो वचन आपके अंदर के हर दुष्ट को बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। और आपके अंदर से एक आवाज आती है कि इस काम को ना कर। क्यों? क्योंकि इस काम को करने के कारण तेरा पिता तेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। अगर आप पवित्र वचन पे कान लगाते हैं, अगर आप सच में पवित्र वचन पर भरोसा रखते हैं, तो आप सबसे पहले खुदा की आत्मा से पूछेंगे और खुदावन आपको रूबरू सारी बातें बताएगा। लेकिन हम और आप और ये संसार का मनुष्य खुदा की शक्ति पे विश्वास नहीं करता और ना ही खुदा के पवित्र वचन पे विश्वास करता है। अब हमें और आपको इतना पवित्र वचन, इतना महत्वपूर्ण वचन जो जीवन रखता है, जो जीवन देता है, हमें और आप पर प्रकट हो रहा है कि ध्यान रहे कि तुम कैसा रद्दा रखते हो। देखा आपने? हम निकम्मों पर यह वचन प्रकट हो रहा है और कह रहा वो नींव जो बुद्धिमानी के साथ पड़ी है, वो नींव यीशु मसीह है। जाइए, जाके देखिए, कहीं पर लोगों के पास एक नींव है, कई नींव हैं। यहाँ पर भी नींव डाल दी है, वहां पर भी नींव डाली है, वहां पर भी नींव डाली, हर तरफ नींव डाली है।
और जहाँ जहाँ जितनी जितनी नींव डाली वहाँ वहाँ उतने उतने तरह के देवी देवता। लेकिन मुझे और आपको खुदा ने एक नींव, और उस एक नींव का नाम यीशु मसीह बताया। मुझ पर और आप पर खुदा ने अपने वचन को प्रकट कर दिया, ये कहे कि तुम्हारी जो काम है, तुम्हारा जो सब कुछ है, वो उस नींव के ऊपर जांचा जाएगा। जाइए जाके बताइए, जाइए जाके देखिए, क्या किसी के पास एक नींव है? क्या किसी को मालूम है कि एक नींव के ऊपर मेरा जीवन रखा जाएगा? नहीं मालूम। लोग तो ये सोचते हैं कि हम अभी जाएंगे, अभी हमारा पुनर्जन्म भी होगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। लेकिन हम लोग को खुदा ने साफ बता दिया, जितना ज्यादा खुदा ने स्वर्ग की बातें खुल खुल कर अपने लोगों से करी, भेद की बातें, उतना ज्यादा लोगों ने इस पवित्र वचन को तुच्छ जान लिया, मोटे हो गए। कैसे हो गए? मोटा बकरा। देखो एक आयत पढ़ो, एक आयत पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो जरा एक आयत। हालेलुया। नहीं, मच्छर नहीं काट रहा, चिंता नहीं। थोड़ा सा पढ़िए। प्रेरितों 28-27 पढ़े। प्रेरितों 28-27। मैं थोड़ा आपको बताऊं, हर समय आनंदित रहता हूं। अभी संसार की चीजें मैंने बहुत नजदीक से देख लिया, और मैंने देखा कि इसमें बहुत झूठ भरा पड़ा है, बहुत झूठ। तब वचन में लिखा है, प्रेरितों 28 और 1 मिनट रुक जाइए, और उसकी 27वीं आयत। प्रेरितों 28-27। और था 1 मिनट रुक जाइए। प्रेरितों उसका 28 चैप्टर, उसकी 27 वर्ष पढ़े। क्योंकि इन इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं। देखा? अरे छोड़ो, जाओ जाके दुनिया में देखो, कहीं पर नहीं लिखा कि तुम्हें एक नींव दी गई है, और उस नींव का नाम यीशु मसीह है, और उस नींव पर तुम्हारे काम जांचे जाएंगे। अपने आप को शुद्ध कर लो, मौका दे रहा, मौका। लेकिन ये बकरों का क्या हाल है? हिनीनार है। क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी देखना, ये भोग विलास करने के लिए, क्या करने के लिए? कैसे तरोताजा बकरा बन के निकलेंगे। कोई अपने कामों को नहीं जांच, सब के सब मोटे हो गए। सुनने में, देखने में। क्यों? एक नींव मिली, उस पर अपने कामों को रखना था। एक विश्वास मिला, उस पर तुम्हें विश्वास करना था। एक आत्मा मिली, उस आत्मा के अनुसार चलना था। एक जीवन मिला, उस जीवन को तुम्हें ग्रहण करना था। एक को नहीं करना। करोड़ों खरबों लोगों को मिले हैं, उसमें से कैसे लोग इधर से उधर होके
पिता खुदावन यीशु मसीह को अपना लेते हैं। ये हम निकम्मों को एक ही खुदा मिला, हम निकम्मों को एक ही नींव मिली। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या है? क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है। बताओ, एक नींव, साफ बता दिया उसने, एक नींव है भैया। अब आप मुझे बताइए, कोई मनुष्य इस नींव पर अपना रद्दा रखने के लिए तैयार है? और क्या जब वो रखने के लिए तैयार है तो उसका रद्दा ऐसा है कि वो ना चले? क्या है प्रार्थना सभा? क्या है मीटिंग? भैया मीटिंग कराएंगे तो हमारे घर में शांति आ जाएगी। भैया मीटिंग करा देंगे तो भैया उस आते हैं धन संपत्ति आने लगेगी। हवन थोड़ी ना, यज्ञ थोड़ी ना। मीटिंग का मतलब मैं तुमसे बातें करूंगा और तुम्हें अपनी इच्छा बताऊंगा, और जो कोई अपने पिता की इच्छा को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता है। मीटिंग यानी कि अपनी ओपिनियन रखने का एक स्थान होता है। कितनी मीटिंगें हम लोगों ने करी हैं? ज्योति बहन, मीटिंग का मतलब क्या होता है बताइए? जब भी कोई भी एक मीटिंग रखी जाती है तो उस मीटिंग में क्या होता है कि सब अपनी राय रखते हैं, और उस राय को जो अच्छी होती है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ मीटिंग में बैठते हैं तो खुदा अपनी बातों को तुम्हारे सामने रखता है, और उस बातों को जब आप और हम सुनते हैं तो वो होता है मीटिंग। कि हाँ, मैंने मीटिंग को सुना, हाँ मैंने मीटिंग अटेंड करी। तो जब मैंने मीटिंग अटेंड करी, जब मैंने मीटिंग सुना, तो मुझे कोई ना कोई बात बताई गई होगी, और जो बातें मुझे बताई गई, जब मैं उन बातों को अपने जीवन में अध्ययन करता तो मैं उस मीटिंग का पूरी तरीके से फायदा उठाता हूँ। लेकिन मीटिंग में कही गई या मीटिंग में बताया गया कोई भी वचन हम अध्ययन नहीं करते, स्मरण नहीं रखते, तो हमारे लिए और आपके लिए मीटिंग क्या हो जाएगी? व्यर्थ। ठीक इसी तरीके से दिन के ठंडे पहर खुदा आदम और हवा से मीटिंग करता था। वो आता था, समझाता था, रोज आता था, प्रतिदिन आता था और उन्हें समझाता था कि इस वाटिका के बीच के वृक्ष के फल को ना खाना। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उस काम को किया, और जिस काम को उन्होंने किया, जब वो काम लेकर वो यीशु मसीह के पास गए तो यीशु मसीह की आवाज सुनते ही वो छुप गए। मुझे और आपको भी पिता ने बहुत तायत का जीवन दिया है। अब इस जीवन में हमें और आपको देखना है कि क्या मेरे काम इस योग्य हैं जो नींव पर बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, या मेरे काम ऐसे हैं कि मैं आग में डाला जाऊंगा। भैया वो प्रार्थना कर दो भैया मेरे लिए। क्यों भैया? मेरे लिए प्रार्थना कर दो क्योंकि मैं स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूँ। भैया वो मैं उस परम प्रसाद ले लूं। क्यों? मरने से पहले। क्या मरने से पहले क्या ले लूं? क्यों? क्योंकि भैया वो स्वर्ग का राज्य ले जाएगा। अरे नहीं, इस रोटी को, इस लहू को, इस मांस को तुमने ग्रहण नहीं किया।
और जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज हैं, उन रोटियों को खाने के लिए तुम मरे जा रहे हो कि भैया पहले इनको वो रोटी खिला दो, पता नहीं आज या कल में जाने वाले हैं। और जब चले गए तो जो बच्चे वो कह रहे भैया रोटी खा ली थी उन्होंने, वो बोटी लाने वाले थे वो निकल लिए। क्या रोटी क्या रोटी खा ली, बोटी लाने वाले थे निकल लिए। कितना अंधविश्वास। अंत के समय में बाइबल का वचन, बाइबल की बातें भी नहीं बताएंगे, लेकिन जो उनकी खुद की रीति रिवाज है उसको मनाने के लिए एकदम दौड़े पांव आएंगे। मैं देख के हंसता हूं, कहता हूं देखो देखो इनके काम। नींव तो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानता, मेरे वचन को सुनता, वही मेरा पुत्र पुत्रियां होगा। क्या है वचन? आज भैया हमारे यहाँ मीटिंग नहीं करिएगा, आज हमारे यहाँ मीटिंग करिएगा, कल भैया हमारे यहाँ मीटिंग करिएगा, हम परसों मीटिंग रखाएंगे। ये मीटिंग है क्या? क्या है मीटिंग? कलाम में कह रहा, वचन में कह रहा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 11वीं आयत, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं। अब बताइए ऐसे कि एक ही नींव पड़ी है और कोई दूसरी डाल भी नहीं सकता है। अब ये हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर वचन हमें और आपको मिल रहा है। जितना लुक्की छुपी खेलना है यीशु मसीह के नाम में खेल लो, लेकिन बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने नींव डाली है, और वो नींव यीशु मसीह है, और उस नींव को छोड़ कोई दूसरा माई का लाल नींव नहीं डाल सकता। आनंद आता ना? और लोगों ने अपने लिए कितने ठिकरे बना रखे हैं, जाके देखिए। कह रहा कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, दूसरी। अरे लोगों ने तो दूसरी छोड़ो 100 नींव डाल रखी हैं। कोई किसी संत के नाम में प्रार्थना कर रहा, कोई किसी के दांतों के नाम में प्रार्थना कर रहा, तो कोई किसी वो मरियम के नाम में प्रार्थना कर रहा। कोई दूसरी नींव नहीं। तुम्हारे सारे काम, तुम्हारी सारी बातें उस नींव पर रखी जाएंगी, और जो स्थिर बना रहा वो फल पाएगा। क्या लिखा था कलाम में? पढ़िए ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 14वीं आयत में क्या लिखा था? जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। जाके देखिए कितनी नींवें बना रखी हैं लोगों ने। देखा? टीलों को पूजने जा रहे हैं। और नींव है वचन। अब इस वचन को रखी है नींव, अब इस पर मैं अपना मन रखूं, तब देखूं कि मेरा मन इस वचन के कितने ज्यादा अगेंस्ट है। कहीं जाने की नहीं जरूरत। होली लैंड, पोली लैंड, बट सब बेवकूफ बनाने के तमाशे। क्या बनाने के तमाशे?
बिल्कुल। वहाँ जाइए, वहाँ बिजनेस होता है, पैसा कमाया जाता है। हर चीज को होली 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 कर दिया, जबकि कहा एक नींव है, वो यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा हुआ, तो यीशु जिस यरूशलेम में यीशु मसीह पैदा हुआ वो पृथ्वी पर ही तो था। तो यानी यीशु मसीह इस जगत में आ गया। हमारा यीशु मसीह इतना छोटा नहीं कि यरूशलेम में केवल पैदा हुआ, नहीं, हमारा यीशु मसीह जब स्वर्ग से नीचे आया पूरे जगत में आ गया। अब इस जगह हम यहाँ खड़े हैं, ये यरूशलेम है। क्या सोच रहे हैं आप मुझे बताइए, वचन में कितनी बार आपने पढ़ा कि वो स्वर्ग में नहीं समाता? जब उसका जन्म होगा तो क्या यरूशलेम में ही होगा? उसका जन्म पूरी पृथ्वी पर हुआ, क्योंकि पृथ्वी भी आशा भरी नजरों से अपने उद्धार का संदेश देख रही है। वो उद्धार करता यीशु मसीह है। उसके जन्म लेने के कारण, उसके इस पृथ्वी पर जन्म लेने के कारण हम पापियों का उद्धार हुआ। अब जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा। तो यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह पूरे जगत में आया। जाओ जाके देखो, एक आत्मा है जो लोगों के अंदर है और सब जने हर स्थानों को पवित्र करके बैठे हुए हैं और उसको मानते हैं लेकिन जो खुदा ने आज्ञा दी उसको नहीं मानते। सब बिजनेस बना रखा है। चाहे धन्य होता कि जितना ज्यादा तुम जा रहे हो वहां पर, उतना ज्यादा तुम पवित्र वचन को पढ़ के अपने घर में मीटिंग कराते और महासभा में चलते। ये पवित्र सभा है, और हर वो पवित्र सभा है जहां पिता का वचन पूरी ईमानदारी से होता है। उसने कहा मेरे लोग होंगे वो। पौलुस को देखो, यीशु मसीह की आज्ञाओं को, यीशु मसीह के वचन को लेकर लोगों के पास गया, ना कि जा जाके वो पवित्र स्थानों को जा जाके पूछता रहा, नहीं। उसने कहा मेरे लिए पिता की आज्ञा को मानना ही सब बातों में पवित्रता है। क्या कब इन बातों को समझेंगे हम? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। तो यानी कि हर एक का काम परखा जाएगा। आग जो है हर एक पे गिरेगी, घास फूस होगा जल जाएगा, लकड़ी का लट्ठा होगा जल जाएगा, सोना होगा उतना ज्यादा चमकेगा। मम्मी से ना पूछूं मैं कि मम्मी मैं गलत कर रही हूं सही कर रही हूं, अपने आप से पूछूं। उसने कहा हर एक का काम जांचा जाएगा, और जब मेरा काम जांचा जाएगा तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं होगी, ना मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, ना मेरा पिता मेरे साथ होगा। मेरा काम इंडिविजुअली जांचा जाएगा कि तूने पिता के वचन में क्या किया। नहीं भैया वो मैं कैसे मीटिंग में बैठता, मैं मीटिंग नहीं कुछ अटेंड कर पाया भैया, वो मैं मीटिंग उस दिन नहीं जा पाया भैया, वो चाहते हैं हमने उस दिन मीटिंग कैंसिल कर दी भैया, वो क्योंकि वाइफ का दांत बहुत दर्द कर रहा था। चेहरा देखा आपने? वाइफ का दांत बहुत दर्द कर रहा था इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दी भैया। तो जब तुम्हारे ऊपर आग गिरेगी, जब तुम्हारा काम जांचा जाएगा तो ये तुम थोड़ी ना बताओगे वाइफ का दांत दर्द हो रहा था इसलिए मीटिंग है। वो कहेगा क्यों क्यों क्यों, मेरे वचन को तुझ जाना तूने। अरे वाइफ का दांत दर्द हो रहा था,
वाइफ कहाँ है तेरी, बता, दिखा कहाँ है? अभी तो दिख ही नहीं रही, अभी तो तू ही दिख रहा ना, तो तेरा ही न्याय करूंगा। मैं अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, अपने घराने पे दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पिता मुझे जांचेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पढ़े जरा 12वीं आयत, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, देखिए कोई, यानी एक चीज रखेगा। आज लोग मीटिंग क्यों छोड़ देते हैं? और वो पति आए नहीं ना, इसलिए वो देर में आते हैं, मीटिंग छोड़ दी, मीटिंग करा लीजिए। अरे वो हम तो आ जाते जल्दी, क्या हम तो आ जाते हैं, ये शानू की मम्मी देर में आती है, और हम चाह रहे थे कि जब सब जने आए तब मीटिंग कराएं, और ये कभी नहीं होगा। और ये नहीं, ये होगा जब लुलू मॉल जाना होगा, तब शानू की मम्मी और शानू का पापा भी एक ही कार में बैठा होगा, एकदम टाइमली लुलू जाने के लिए। लेकिन खुदा के वचन को सुनने के लिए वो कभी एक होते ही नहीं। देखा तरीका, देखा आपने, देखा आपने तरीका। भैया हम तो आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं आता, और हम ये चाहते हैं कि बच्चा भी वचन को सुने। तो जब बच्चा भी आएगा और हम लोग भी होंगे, तब हम आपको बता देंगे। और उसने कहा हर एक जना अपने कामों को जांच ले। देखा, देखा आपने, कहाँ टिकेंगे ये पिता के नजदीक, टिक पाएंगे? ये पिता का वचन है, प्रभु प्रभु जपने वालों को नहीं चाहता ये। ना बाइबल को चाहते हैं तकिया के नीचे रख के सोने वालों को चाहता है, ना ही बाइबल को चूमने वालों को चाहता है, ना ही ये बाइबल को बांटने वालों को चाहता है। ये केवल एक को चाहता है कि कौन इस पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। हमारा खुदा घूस लेने वाला नहीं है। ये ना सोचिए कि आप कुछ घूस दे देंगे और आपका काम चल जाएगा। हमारा खुदा तो एकदम सीत मीत न्याय करने वाला खुदा है, और उसके न्याय में जरा सा भी संदेह नहीं है। इसलिए ये अवश्य है कि तुम अपने न्यायकर्ता के बारे में सारी बातें जान जाओ। उसने कहा ना, मैं जानता हूं कि तूने जहां नहीं बोया वहां से तू काटता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तू जब जानता था तो तूने अपना ये धन सुनार के पास क्यों नहीं रखा दिया? जब तुझे मालूम था कि मैं जहां पर नहीं बोता वहां से काटता हूं। देखा आपने, स्वभाव बता रहा है वो। अब आप बताइए, क्या इस तरह से हम और आप तैयारी कर रहे हैं कि हमारा और आपका काम जांचा जाए तो हम और आप मजदूरी पाएं? किस रीति से हम और आप इस पृथ्वी पर चल रहे हैं? सब बीतता जा रहा है, एक एक दिन करके, एक एक दिन करके वो समय निकट आ रहा है जब नींव तुम्हारे सामने आ गई
और कहेगी अब अपना काम मुझ पर रखो, तब तुम ये नहीं कह पाओगे कि नहीं थोड़ी देर में बाद आना, तब हम अपना काम रखेंगे। जिस दिन नींव तुम्हारे सामने आ गई उस दिन तुम्हें अपना काम रखना ही पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि उस नींव पर हम अपने कामों को रखें, हम ये देखें कि हमें हमारे कामों में अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करना है, अपने आप को पूरी रीति से शुद्ध करना है, ताकि जब हम अपने उन कामों को अपने खुदा के सामने रखें तो मजदूरी पाएं। किसी मनुष्य को दिखाने के लिए अपने जीवन में अच्छे कामों को ना करो, बल्कि अपने जीवन में एक युद्ध करो, क्योंकि जो कोई उस नींव के लिए अपने आप को तैयार करता वो मजदूरी पाएगा। अर्थात मुझे मेरे काम अपनी पत्नी के सामने नहीं बताने, ना ही मुझे मेरे काम लेकर अपने बच्चों के सामने रखने हैं कि बताओ मुझे कैसा न्याय मिलेगा। मेरे कामों को जांचने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं खुदावंद यीशु मसीह है। इस बात को स्मरण रख के इस पृथ्वी पर चलें, इस बात को स्मरण रख के ठहराए हुए समय के अनुसार अपने आप को तैयार करें और प्रतिदिन उसके वचन को सुनने और उसकी संगति में बने रहने और अपने आप को प्रतिदिन पवित्र करने से पीछे ना हटें। तब देखो हम बहुत आयत का फल पाएंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन ज्योति से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे याजक हमारे बीच में लेके आए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका ये सुंदर वचन पिता परमेश्वर जो कि हमारे बीच में बोया गया है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन हमारे हृदय में ज़हन नशीन हो पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम इस पर अमल करें और इसको अपने प्रभु जी अपने गांठ बांध के पिता परमेश्वर इस पर अमल करने वाले हों। प्यारे पापा आसमानी धन्यवाद करते हैं हर उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर की बेला के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस मीटिंग के लिए और प्रभु जी भैया की सेवा के लिए पिता परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे बापा आसमानी। प्रभु जी इसी तरह से ये छोटी मंडली आपके नाम को और ऊंचा उठाती जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आपका वचन बांटा गया है पिता परमेश्वर, वो दिन दुगना रात चौगुना फल पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम जानते हैं कि दिन बहुत थोड़े हैं पिता परमेश्वर, फसल तैयार है परंतु काटने वाले बहुत कम है पिता परमेश्वर। परंतु ये अंतिम दिन है पिता परमेश्वर, जबकि समय गुजरता जा रहा है पिता परमेश्वर। हम हर एक क्षण हर एक पल को बहुत कीमती समझें पिता परमेश्वर और आपसे लगे लिपटे रहें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमें ऐसा हृदय, अपना मन और ऐसा प्रभु जी हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ तुझे भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, भैया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके पाक सुंदर जलाली नाम से मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा अधिकार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद।
सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पापा। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में शुरू होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी, क्योंकि कल मंगल है, इसलिए कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड।